दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग है क्योंकि जब हमने पहले वीडियो बनाया था उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले थे और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अब अपडेटेड वीडियो बनाओ 2026 के लिए। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट 2026 में शुरू करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम किस ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करें, कौन सा ऐप इंडिया में लीगल है और कौन सा ट्रस्टेड है एंड किस में चार्जेस कम लगते हैं और किस में जो ऑल ओवर सर्विसेज एंड फीचर हैं वो बेस्ट हैं, आपको कौन से में अपना अकाउंट यूज करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी ये 5 एक्सचेंज है, हम इन्हें कंपेयर करने वाले हैं। अगर आप इनके अलावा किसी दूसरे का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी दोस्तों हमारे माइंड में सवाल ये आता है कि कौन सा ऐप यूज करें। उससे भी पहले एक सवाल और आता है कि इंडियन एक्सचेंज भी है एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज भी है, तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए इंडियन एक्सचेंज सही होगा। क्यों होगा, इसके आपको कुछ रीजंस बता देता हूँ। देखिए, जो इंडियन एक्सचेंज होती हैं वो इंडिया में रेगुलेटेड होती हैं। किससे रेगुलेटेड होती हैं? FIU से रजिस्टर्ड होती हैं। वहीं जो इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं उनमें कुछ तो FIU से रजिस्टर्ड हो जाती हैं, कुछ इलीगल तरीके से वर्क करते रहते हैं, ठीक है, जिन्हें RBI द्वारा बैन किया गया है, फिर भी लोग उन्हें यूज कर रहे हैं। तो उनमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। एंड जो FIU से रजिस्टर्ड होती हैं वो इंडिया के अंदर इंडियन टैक्स रूल्स को भी फॉलो करते हैं। इंडियन टैक्स रूल क्या है? 1% TDS एंड 30% आपका प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। तो जो इंडियन एक्सचेंज होती हैं वो आपका 1% TDS ऑटोमेटिक काटते रहती हैं। तो यहाँ पर आपका एक काम नहीं है, एक काम ऐप का ही हो जाता है कि वो आपका TDS कट करे। और जब आप लास्ट में जाकर ITR भरते हैं उस टाइम पर आपको ये TDS रिफंड मिल जाता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। बट ये कटना जरूरी है, अदरवाइज आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है वो पूरा डूब सकता है, कुछ भी कार्रवाई आप पर हो सकती है। एंड तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें फंड डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना बिल्कुल फ्री होता है। INR में कर सकते हैं, करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो करेंसी चेंज करने के जो चार्जेस होती हैं वो भी बच जाते हैं, मतलब कि फ्री में डिपॉजिट हो रहा है और आसान तरीके से डिपॉजिट हो जाता है UPI एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। एंड जब आपका INR डिपॉजिट हो गया है तो उसी के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको करेंसी चेंज करने की नीड नहीं है। साथ ही बात करें, इन्हें यूज करना सिंपल होता है, इनका इंटरफेस एकदम क्लीन होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन यूजर्स। वो इंटरनेशनल एक्सचेंज होती है, वहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं तो वो उतना ज़्यादा समझ नहीं आता है। एंड अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम की, तो जो कस्टमर सपोर्ट होता है वो आपको हिंदी लैंग्वेज, आपकी रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में मिल जाता है। आप इनसे चैट बॉट या फिर मेल के थ्रू बात कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप इनसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। वहीं जो इंटरनेशनल एक्सचेंज होती हैं उन पर कॉलिंग का फीचर अवेलेबल नहीं होता है। अब कौन सा एक्सचेंज हमें यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि सभी एक्सचेंज FIU से रजिस्टर्ड हैं, मतलब कि ट्रस्टेड तो ये सभी हैं। और फीचर्स किस में अच्छे मिलते हैं ये अभी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, पहले मैं चार्जेस की बात कर लेता हूँ। देखो, सन क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पर यूजर्स ने इसको इतने रिव्यू दिए हुए हैं। इसमें कुछ मेथड हैं जहाँ से आपका फ्री में फंड डिपॉजिट होता है, तो कहीं पर 12 रुपये चार्जेस लग जाते हैं। एंड इसमें फिक्स है कि जब आप फंड विड्रॉल करेंगे तो 10 रुपये हर ट्रांजैक्शन पर लगेंगे। और अगर आप यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे तो एज अ टेकर का मतलब होता है मार्केट ऑर्डर एंड एज अ मेकर, मतलब कि लिमिट ऑर्डर जब आप अपना प्राइस डालते हैं। तो यहाँ पर एज अ टेकर इतनी फीस लगेगी, मतलब कि जितना भी बड़ा आपका ऑर्डर है, जितनी आप ज़्यादा क्वांटिटी बाई करेंगे उतनी ही फीस बढ़ती जाती है, क्योंकि फीस यहाँ पर परसेंटेज में लगती है। एंड जब आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तब फीस थोड़ी सी कम लगती है। तो आप अगर बाई करना चाहते हैं, कोई भी क्रिप्टो ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें लिमिट ऑर्डर लगा कर रखें, ठीक है, तो चार्जेस थोड़े से कम लगेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी फीस लगेगी INR पेयर में एंड USDT में इतनी लगेगी। अब अगर मुद्रक्स को आप यूज करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इसको इतनी रेटिंग मिली है। रेटिंग अगर 4 से प्लस है तो लगभग वो एक्सचेंज सही है, और यहाँ पर सभी की 4 से प्लस ही है। अगर हम बात करें, डिपॉजिट करने के चार्जेस नहीं है, बट विड्रॉल करने के यहाँ पर दोस्तों चार्जेस हैं। कितने लग रहे हैं? 0 से लेकर 1% तक प्लस 1% TDS भी कटेगा। और इसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने की अधिकतम फीस इतनी लगेगी और कम से कम फीस इतनी लगेगी। मतलब कि ये जो निशान है ना, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि इतने से लेकर इतनी फीस होती है। मतलब कि जब आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है तो मैक्सिमम इसमें इतनी फीस लगेगी, बट फिर इतनी भी लगेगी। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। एंड यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते और इन्वेस्टमेंट करने की मैक्सिमम फीस इतनी है,
बट जब आपका लास्ट 30 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर ये फीस आपकी कम भी होती चली जाती है। अगर हम JPay की दोस्तों बात करें तो इसको रेटिंग इतनी मिल रही है, यहाँ पर फंड डिपॉजिट करना फ्री है बट विड्रॉल करने के 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे हैं। ये चार्जेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तो एज अ टेकर फीस इतनी लगेगी, एज अ मेकर फिक्स है कि इतनी लगेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट करने के चार्जेस ये रहे। अब हम बात करें CoinDCX की, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंज या फिर ब्रोकर है। तो इसमें डिपॉजिट करना फ्री है, फंड विड्रॉल करना भी फ्री है और फीस भी दोस्तों इसमें एज अ मेकर एंड टेकर कॉम्पिटिटिव है। और ऑप्शन ट्रेडिंग करने की फ़ीस यहाँ पर इतनी लगती है। एंड अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट करने के चार्जेस ये हैं, यहाँ पर ये निशान है, इसका मतलब ये कि मैक्सिमम इतनी लगेगी और कम से कम फीस जब आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो फीस कम होती चली जाएगी। अगर हम डेल्टा एक्सचेंज की बात करें, ये ट्रेडर के बीच में पॉपुलर है। मतलब कि यहाँ पर इसका फंडा सिंपल है कि हम तो ट्रेडिंग ही करवाते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए ये काफ़ी अच्छे फीचर्स एंड टूल प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखो इसकी रेटिंग अच्छी खासी है, फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना फ्री है, ट्रेडिंग फीस भी दोस्तों इसमें कम ही लग रही है। साथ ही हम देखें इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट ये नहीं करवाते हैं। दोस्तों मैं ना डेल्टा एक्सचेंज को पिछले 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो अभी तक उसमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली देखा कि अब आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू स्पॉट मतलब कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल नहीं है, 2-3 क्रिप्टो करेंसी ही हैं जिनमें आप स्पॉट बाइंग कर सकते हैं। अब एक और नया फीचर आया है, उसका नाम है दोस्तों US स्टॉक्स में आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो फीचर आपको अभी CoinDCX पर मिलता है, तो ये भी दोस्तों बेनिफिट है। तो अगर ये देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों करना चाहते हैं तो किस ऐप के थ्रू करेंगे, मतलब कि आप ज़्यादा अकाउंट नहीं रखना चाहते तो फिर आपके लिए CoinDCX बेटर होगा। ऊपर के बेटर क्यों नहीं है, तो उनमें ये एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों CoinDCX, क्योंकि ये चार्जेस यहाँ पर फ्री हैं। साथ ही इसमें आपको फीचर्स एंड क्रिप्टो या फिर गोल्ड या फिर US स्टॉक भी मिलते हैं, वो बेनिफिट है। और इसमें ट्रेडिंग फीस भी कॉम्पिटिटिव है एंड बाकी के इन्वेस्टमेंट वगैरह इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर आप केवल ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसके लिए आप सेपरेट ब्रोकर रखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट होगा। और देखो मैं भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट इसमें करता हूँ, ट्रेडिंग इसमें करता हूँ, कभी कभी मैं ट्रेड इसमें भी कर लेता हूँ, बट ट्रेडिंग करने के लिए सबसे परफेक्ट है ना वो डेल्टा एक्सचेंज ही है। और इसमें आप ये चार्जेस देख सकते हैं कि नहीं लग रहे हैं और ट्रेडिंग फीस भी कॉम्पिटिटिव है। तो ट्रेडिंग करना है डेल्टा एक्सचेंज, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और ट्रेडिंग भी करना है या फिर केवल इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो में तो CoinDCX के साथ जाइए। बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप इनके साथ मत जाइए। अगर आप इनमें से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहती हैं तो इनमें भी ओपन कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लगभग सभी का ही दे दूंगा, ठीक है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बाकी आपको कौन सा अच्छा लगा वो हमें कमेंट करके बताओ, और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।